बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 18 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन पाकिस्तान और इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जानिब से अब जो हमला किया गया है, अब जो पूंछ सेक्टर पर एक बदतरीन जंग छिड़ गई है भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान पर। ये एक बड़ी स्ट्राइक की खबरें दी जा रही हैं और ये जो खबर है ये कोई पाकिस्तानी सहाफी मैं आपके सामने नहीं रख रहा, बल्कि इंडियन मीडिया इस वक्त कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। पूंछ सेक्टर पर भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया है, क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, ये तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब भारत की जानिब से इस हाई लेवल इजलास को तलब कर लिया है। पाकिस्तान पर कैसे और कहां पर हमले करने हैं, टारगेट्स को लॉक करना है, क्या तफसीलात हैं, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन तफसीलात क्या बताई जा रही हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर भारतीय नेवी की जानिब से दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपको बतानी है कि एक जंगी जहाज तबाह करने की खबरें भी आ रही हैं कि एक जंगी जहाज को तबाह किया गया, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक ही वक्त में दो फ्रंट्स जो हैं भारत की जानिब से खोले गए हैं। जमीनी तौर पर भी हमला, उधर से समुद्र के अंदर भी हमला। तो पाक फौज भी अचानक से इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनका बयान भी इस वक्त सामने आया है। सिक्योरिटी फ्राई की जानिब से क्या बताया जा रहा है, ISPR क्या कह रहे हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है और आपने इस पर जरूर अपनी राय का इजहार भी करना है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ आम तरीन खबरें हैं कि इस वक्त भारत ने कश्मीर के अंदर एक नया मास्क खोल दिया है। 150 के करीब जो है इन्होंने उधमपुर के अंदर एक फेक इनकाउंटर शुरू किया, वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया, फिर दहशतगर्दों को मारा और यह कहा गया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। उधमपुर में भारत ने एक नई जंग जो है उसको छेड़ा, जो मैं आपके सामने डिटेल्स रख भी रहा था कि भारत जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। लेकिन वहीं पर भारतीय फजाइया जो है उसने अरेबियन सी के अंदर एक नया जो है वो अपना नोटम जारी किया। नोटम जारी करके इन्होंने जंगी मशक की कि कराची के इलाके पर भारतीय फजाइया और नेवी मिलकर पाकिस्तान पर एक बड़े हमले का प्लान कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ा दिलचस्प किस्म का जो है वो इनको जवाब दिया और अपनी हैंगर क्लास से मरीन जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया है, जो कि न सिर्फ जमीन से आसमान तक या आसमान से जमीन तक जो है वो मिसाइल फायर करेगा, बल्कि बाबर क्रूज मिसाइल से ये समंदर की गहराइयों से अंदर हमला करेगा और ये नहीं पता चलेगा भारत को या उनके अब्दोस को कि ये हमला कहां से हुआ है। सीक्रेटली ये जो हमारी हैंगर क्लास से मरीन है ये भारत को नाको चने चबा कर रख देगी, जिसके बाद भारतीय जो सिक्योरिटी फराए हैं वो बोले कि देखें जी चाइना जो है पाकिस्तान को ये अब्दोस देकर इस जो है वो खत्ते को डिस्टेबलाइज करने की जो है वो साजिश कर रहा है। अब जरा आप खबर सुने कि पूंछ सेक्टर में जंग छिड़ गई है और भारतीय फौज की जानिब से सबसे खौफनाक किस्म का हमला, और वहां से सहाफी जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसीम इमरान एक सिंह नामी शख्स है जो रिपब्लिक टीवी का जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, जम्मू कश्मीर से उसका ताल्लुक है। उसकी जानिब से जनाब एक खबर रिपोर्ट की गई है, रिपब्लिक मीडिया पर भी उन्होंने ये दिया। वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव, पाकिस्तानी वुमेन अरेस्टेड नियर पूंछ लाइन ऑफ कंट्रोल वाज गिवन ब्रेकफास्ट बाय पाकिस्तानी आर्मी, प्रेयर टू हर इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया वाज गिवन ₹1000 बाय पर्सन नेम्ड सिहान। मोर डिटेल्स, वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की एक खातून है, वो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल से पूंछ सेक्टर पर उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसको पाकिस्तान की आर्मी ने ब्रेकफास्ट दिया था, फिर उसको इंडिया के अंदर दाखिल करवाया और उसको ₹1000 का नोट भी दिया गया एक पर्सन की तरफ से जिसका नाम सिहान बताया जा रहा है। ये जनाब भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्टिंग की जा रही है कि पाक फौज ने एक खातून को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दाखिल किया है और ये एक दहशतगर्द है और हम अब इसको बहाना बनाकर भारत पाकिस्तान को ऊपर हमला करेगा कि हम टेरर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको निशाना बना रहे हैं। ये पाक फौज के ऊपर जो है वो एक बड़े हमले की साजिश तैयार की जा रही है। साथ ही ये सहाफी जो है रिपब्लिक चैनल को ये बताता है कि हाई लेवल सिक्योरिटी असेसमेंट इन जम्मू कश्मीर, डीजी कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन जम्मू कश्मीर शॉर्टली, यानी कि आज कश्मीर के अंदर एक डीजी लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है उसको तलब किया गया, जिसमें तमाम सीनियर्स जो पुलिस ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के वो इसमें शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज सिन्हा है
वो भी 9 और मैराथन रिव्यू के ऊपर एक बड़ी अहम मीटिंग शेयर करने जा रहे हैं। यानी कि इनके फौजी और इनके पुलिस ऑफिसर जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग तलब हो चुकी है और 2026 की स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस किया जाएगा और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के ऊपर बात होगी और जो आईटी जम्मू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी एमओयू साइन करने की खबरें आ रही हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटी टेरर ऑपरेशंस और ये जो हाई लेवल इजलास तलब किया गया है इसके बाद यूं लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी खौफनाक किस्म की स्ट्राइक करने जा रहा है, जिसका वो बहाना बनाएगा कि देखिए जी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये टेररिस्ट जो हैं वो हमने इनको गिरफ्तार किया, तो ये हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी फैल रही है, तो लिहाजा हम पाकिस्तान के टेरर ग्रुप के ऊपर निशाना बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़े पहलगाम हमले की तर्ज पर जो भारत ने पाकिस्तान को या दुनिया भर को आज तक सबूत फराहम नहीं किए कि पहलगाम क्या हुआ था, पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, तो भारत उसी तर्ज के ऊपर फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की साजिशें इस वक्त उसने तैयार कर ली हैं। उनका इंडियन मीडिया जो है वो बातें रिपोर्ट कर रहा है। अब उस सारी सूरत हाल में जनाब जंगी जहाज भी एक तबाह हुआ है और पाक फौज अचानक से हाई अलर्ट पर जा चुकी है। देखें इस वक्त जो अरेबियन सी है वो भी मैदान जंग है, चूंकि पाकिस्तान की जो हैंगर क्लास है मरीन है वो भी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। भारतीय फिजाइया ने अभी 2-3 दिन पहले वहां पर अपनी जंगी मशकें की और बे ऑफ बंगाल में भी इंडिया की जानिब से नोटम जारी किया गया है। तो वहां पर बांग्लादेश की नेवी ने जो नाको चने चिपवा दिए हैं पाकिस्तान की मदद से इंडिया को, वो भी अपनी मिसाल आप है। बांग्लादेश जो है वो सरेआम कह रहा है कि हमने इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है इंडिया के तोड़ कर रखते नहीं है। और फिर अब जो खबर आ रही है कि इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयड अ बांग्लादेश लोकल वेसल एंड कैप्चर्ड मल्टीपल फिशरमैन, बांग्लादेश कॉल्स फॉर सीवियर एक्शन। इंडिया की नेवी ने बांग्लादेश की एक वेसल जो है उसको समंदर के अंदर तबाह कर दिया है और कुछ जो मुतअद्दिद जो मछेरे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा है और बांग्लादेश ने फौरी तौर पर शदीद एक्शन का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है अपनी नेवी को कि आप भारत को भरपूर किस्म का जवाब दें, क्योंकि 2-3 दिन पहले इंडियन मीडिया ये इल्जाम लगा रहा था कि बांग्लादेश की नेवी ने उनकी इंडियन वेसल जो है उसको हिट किया है, जिसमें इनके 5 इंडिया के पर्सनल जो है वो मिसिंग है, वो वहां पर लापता हो चुके हैं। तो इंडिया ने उसका इल्जाम आयद किया था और ये कल की बात है जो खबर मैंने आपको दी थी, और आज इंडिया की नेवी ने बांग्लादेश की वेसल जो है उसको तबाह कर दिया है। तो ये एक बे ऑफ बंगाल के अंदर भी एक खौफनाक किस्म की जंग छिड़ गई है और ये वहीं पर इंडिया ने नोटम जारी किया, जहां पर जैसे ही इन्होंने चाइना के वेसल देखे थे इंडिया की नेवी वहां से दुम दबाकर फरार हो गई थी, नोटम को मनसूख कर दिया था। तो डेफिनेटली यहां पर चाइना का रोल भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बे ऑफ बंगाल में कि इंडिया ने वहां पर इनका एक जंगी जहाज बांग्लादेश का तबाह किया है। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब पाक फौज भी जनाब अचानक से हाई अलर्ट हो चुकी है। राइटर्स की जानिब से कल एक खबर दी जाती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और फिर उसमें जो गजा के अंदर पाक फौज को तैनात करना है उस हवाले से एक प्लान जो है मुरतब किया जाएगा ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान। ये रॉयटर्स की जानिब से एक खबर दी जाती है, दुनिया का सबसे क्रेडिबल तरीन जरीदा इसको तस्वर किया जाता है। तो आज उसके ऊपर पाक फौज का बयान भी सामने आ गया है, सिक्योरिटी राय का, ISPR कहे तो बिल्कुल गलत नहीं है। आज दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान सामने आया कि गजा में फौज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ और ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की मुस्तरद मालूमात हैं। यानी कि हमारे दफ्तर खारजा ने 2 खबरों की तरदीद कर दी है कि पाक फौज एक तो गजा के अंदर अपनी फौज नहीं भेजेगी, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सीज वहां पर है कि इस्राइल कहेगा कि अगर पाकिस्तान की फौज गजा के अंदर अपनी फौजें तैनात करती है तो वो इस्राइल को भी तस्लीम करे, क्योंकि जब हमें वो इस्राइल को तस्लीम नहीं करते तो हम इसको सालिस क्यों माने, हम इसको जो है वो यहां पर अपनी फौजें को तैनात करने दें। तो इस्राइल ऐसा करने नहीं देगा, पाकिस्तान पर प्रेशर उल्टा बढ़ जाएगा, ना पाकिस्तान गजा में अपनी फौज भेजेगा और ना ही आसिम मुनीर साहब जो है अपना अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। ये मुस्तरद मालूमात नहीं है, ये दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया और सिक्योरिटी राय का जो मौकफ है इस हवाले से जरा वो भी आपके सामने रखता हूं कि एक आला तरीन सतह के ऊपर एक फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की फौज अपने फौरी दस्ते जो है वो गजा नहीं भेजेगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक जो है वो पीस मेंटेनेंस का मरहला आएगा तब हम गौर कर सकते हैं, मगर डिसआर्मेंट के लेवल पर हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस स्टेज पर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर हमास से हथियार लेने हो, क्योंकि हमास को मुकम्मल तौर पर उनसे हथियार ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप फलस्तीन छोड़ दें। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि आप हमास से हथियार ले रहे हैं तो हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे और उन्हें गैर मुसल्लह करना हो।
सिविल मिलिट्री क़यादत की सोच बहुत वाज़ेह है कि हम कभी ऐसा काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसको इसराइली या अमेरिकी एक दूसरे एंगल से देख रहे हों, चाहे नताइज कुछ भी हो। पाकिस्तान क्लियर है कि ये चीज़ें हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका का, चूंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी है इसराइल के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान आ गया, सिक्योरिटी ज़राए ने भी अपनी पोजीशन को जनाब क्लियर कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखने। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।